बीएसपी नेता आकाश आनंद की सुरक्षा हटा ली गई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हटा दी गई है। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं। हाल ही में बीएसपी में वापसी की है उन्होंने। और कल एसपी नेता इंद्रजीत सरोज के बयान के बाद अब सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से नया मुद्दा छेड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर सांसद, सनातन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर अपने बयानों से चर्चा में है। रामजी लाल सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, मैदान तैयार है, 2-2 हाथ होंगे। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जलाइएगा। बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। इस समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, 2-2 हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई माई का लाल हो नहीं सकता। विवादों में आने वाले एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने अब अपने बयानों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद हिंसा फैलाना नहीं है। और जहां तक के मेरे बयान का सवाल है, कहा गया कि साहब 2-2 हाथ हो जाए। 2-2 हाथ का मतलब क्या है? 2-2 हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है, लड़ाई वैचारिक होती है। कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई 17 तारीख को 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे, और जब मुझसे सवाल पूछा गया क्या करेंगे, मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड होता है, तो भविष्य की रूपरेखा मिलकर के तय करेंगे। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा करना नहीं है, वातावरण को हिंसा का वातावरण बनाना नहीं है। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। कल कौशाम्बी में सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने भी मंदिरों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो विदेशी आक्रांता नहीं आते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस सूरत को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। सनातन पर सपा नेताओं का ये बयान कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कांवड़ यात्रा हो या फिर महाकुंभ, सपा नेता सवाल उठाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के मंदिर वाले विवादित बयान पर सियासी संग्राम जारी है और इसी बीच में अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने रामजी लाल सुमन का बयान नहीं सुना है। इतिहास को इतिहास ही रहने दो, इतिहास के पन्ने मत पलटो।